मैं अभी कटल बटाल के इलाके में हूँ। ये इलाका पैड देवता जो कि राजा पैड देवता के नाम से विख्यात है और कई गांव जो हैं यहाँ इस जगह पे हैं। लेकिन जो पिछले साल सैलाब आया है उसके चलते आपको बताऊंगा कि जो ये पुल था, पहले ये पुल हुआ करता था और काफ़ी लोग जो है दोनों गांवों के जो है आपस में जब आना जाना था वो इसी पुल के माध्यम से होता था। लेकिन जब ये पुल बह गया पानी में उसके बाद इन लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई। 1 साल हो चुका है लेकिन अभी तक जो है इनको राहत नहीं मिली है, यानी कि जो नए पुल का निर्माण है वो अभी तक नहीं हो पाया है। वो सामने आप देख सकते हैं कि वो पुल का वो हिस्सा है जो बह गया था यहाँ पे। उसके बाद कम से कम 6 से 7 हजार की संख्या का जो है ये गांव है एक, जो बिल्कुल कट गया और उनका केवल एक जो माध्यम है इस वक्त वो केवल एक किश्ती है और किश्ती के माध्यम से ही ये लोग आया जाया करते हैं और उसके अलावा कुछ भी इनके पास कोई ऐसी मदद नहीं है जिसकी वजह से जो है ये लोग जो है यहाँ पे आ जा सके। आप देख सकते हैं कि यही एक लकड़ी की किश्ती जो किसी टाइम पे चला करती थी, लेकिन आधुनिक युग में कहीं ना कहीं जब ये किश्ती का समय जब खत्म हो गया तब गाड़ियां आ गई, पुल बन गए, लेकिन वापस जो है ये लोग उसी जगह पे जो है वो पहुंच गए हैं जिस जगह से इन्होंने शुरुआत की थी। कई लोग जो हैं यहाँ पे क्रॉस करते हैं इस तवी नदी को। आप देख सकते हैं कि तवी नदी का पानी जलस्तर यहाँ से बढ़ा हुआ है और जाना जो है वो काफी आसान नहीं है। और ऐसे में ये किश्ती कितनी मुश्किल आप लोगों से, ये पुल कैसे बह गया था? ये पुल सलाब करने बह गया हा। हम्म। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਕੋਲ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹਾ हम्म। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪੁਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। हम्म। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ है। हम्म। कोई 30 बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਗਰੋਟਾ पढ़ते हैं हम्म। जी, उनका बड़ा मुश्किल हो गया। आप जो होगा होगा, बच्चे का बहुत मुश्किल है, पढ़ाई ख़त्म हो गई है उनकी, क्या करेंगे। ये बेड़ी बनवाई है, बेड़ी वाला भी उतना पानी टपाएगा जितना थोड़ा होएगा, ज़्यादा पानी होएगा बेड़ी वाला भी नहीं टपाएगा। ਅਸੀਂ बड़ी मुश्किल हुई है, फिर राशन भी नहीं पुजेगा ਅਸੀਂ, फिर तो फाके लगी हुई ਅਸੀਂ। कितने गांव में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं वहाँ? कोई 300 बंदा थे। हाँ, फैमिली है, तीन गाँव है, फैमिली है, हाँ, गांव है। तो कई 3 गांव के जो लोग हैं वो बिल्कुल कट चुके हैं इस इलाके से। यहाँ पे पैड देवता का मंदिर है, बहुत देर दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो भी किश्ती के माध्यम से आते पंजाब से आते हैं लोग, हैं। राजस्थान से तक, वो दिल्ली से लोग आते हैं, दूर दूर दराज से लोग आते हैं इधर। तो इधर जो है बहुत दिक्कत होती है, जब भी कोई सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है, बारिश होती है, कोई साधन नहीं होता। हाँ तो ये किश्ती के माध्यम से आप लोग यहाँ से दूसरी जगह पे जा पहुँचते हैं? हाँ हाँ, जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। कभी पानी ज़्यादा हो तो उनकी फिर एक हफ्ता वो जा नहीं सकते। और जो जो औरतें हैं, जैसे कोई भी आने जाने का बच्चों का साधन नहीं है इधर। जब पुल की वजह से बहुत परेशानी है। ये पुल जो है जो बह गया था उसके बाद वापस बनाने की कोशिश भी नहीं की गई? अभी तक बोलते हैं इसका बना है, वो एमपी साहब आए थे इधर, तो द्वैनी रैना भी आई थी। तो इधर का जो जो एथम एरिया है, पैड़गना हो गया, लड़गन हो गया, ये जोधवीर सेठी का पड़ता है, नदी के पार। जो ये जो कटर बटाल और नकोटा पड़ता है, ये द्वैनी रैना का पड़ता है। इन्होंने तब से कोई काम शुरुआत नहीं हुई? कोई नहीं, उन्होंने बोला कि प्रोसीजर बना के हमने दिया है। क्या पता दिया कि नहीं दिया, इन लोगों को बेचारे को क्या पता। गांव के लोग हैं, इनको नहीं मालूम है कि अब तक इसमें क्या हुआ है, लेकिन इनकी जो मुश्किलें हैं वो पहले से ज्यादा हो गई हैं। पहले आप बताएं कितनी मुश्किल, क्योंकि आप गर्मी का मौसम है और यहाँ से बहुत काफी समय भी लगता है। बोट, 2 ही बोट हैं यहाँ पे, कितनी मुश्किल आप लोगों की? तो टपना बहुत मुश्किल है, पानी गहरा है। डोगरी बोलो तो डोगरी। जी जी। पानी गहरा है, मतलब पानी नहीं क्रॉस कर सकते, यात्रु भी नहीं जा सकते किसी के बिना। तो गहरा पानी ज़्यादा होगा ना, बारिश पड़ेगी तो फिर कोई भी नहीं पार करेगा किसी को, तो रुड़ जाती है। यदि बरसात होती है तो कोई आ जा ही नहीं सकेगा ना, कोई नहीं बरसात में कोई नहीं आ जा सकेगा पार। जो पार होगा वो पार रहेगा, जो इधर होगा इधर ही होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जी जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि बरसात हो जाती है तो कोई अपनी जगह से, अपने गांव से अन्य गांव तक नहीं पहुंच सकता है। ये हालात। कोई बीमार हो जाएगा, कोई साधन नहीं लेने का, क्योंकि किश्ती चलेगी नहीं, पानी बहुत ऊपर से आ जाएगा।
जब बारिश होगी तो नदी में पानी पानी होगा, फिर कोई साधन नहीं होगा जो बीमार यानी कि यदि कोई अस्वस्थ हो खाने का जाता साधन है, नहीं रहेगा जी। अस्पताल तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि रात के वक्त यदि कोई बोट जो है वो नहीं उपलब्ध होती है, यहाँ पे पानी जो जिस तरह की आने वाले समय में मानसून आने वाला है, वापस बरसातें वापस होंगी तो पानी यहाँ का जो है चढ़ेगा और उससे जो है यहाँ पे बोटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो कितनी मुश्किल आप मिले जाके प्रशासन से? कहाँ इधर बहुत बार गए हैं लोग, जो इधर के पैड़ग्रां या एथम एरिया के लोग हैं, जो सरपंच पंच हैं, वो भी बात कर रहे हैं। बोलते हैं अभी पैसा नहीं है, अभी हमने प्लान में दिया है, क्या पता लोगों को क्या हुआ कि क्या नहीं। यहाँ जो पैड़ देवता की जगह है, मंदिर है, वहाँ तो काफी श्रद्धालु आते हैं, कैसे आते हैं फिर वो? यही आते हैं, जब किश्ती डलेगी तो जाएंगे, किश्ती बंद होगी तो वापस चले जाएंगे, वो कोई साधन नहीं है उनको जाने का। उससे तो आपकी रोजी रोटी पे भी इम्पैक्ट आएगा, अब फर्क पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, जो यात्री हुआ है, जो उधर के गांव के लोकल लोग हैं, जो प्रसाद देते हैं उधर का, या कोई उस आटा वगैरह जो कुछ भी होता है, कोई भी साधन नहीं रहता उनका। अभी वो बरसात होने से पहले इन्होंने पता क्या करना, 2-3 महीने का राशन इकट्ठा कर लेंगे। नहीं करेंगे तो बेचारे क्या खाएंगे, ये जो नदी के पार लोग हैं वो नहीं, उनका बेचारे का कोई जीना थोड़ी है। पुल था, आराम से आते थे, आराम से जाते थे, अभी तो कोई साधन इसका रहा नहीं। स्कूली बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं जो कि काफी चिंता में हैं, एक स्कूल था, क्योंकि प्राइमरी स्कूल था, जी वो ऊपर पहाड़ी के, ये जो आपको घर दिखाई दे रही ना, हाँ, इस साथ में, तो वो भी बंद कर दिया इन्होंने, अच्छा वो स्कूल भी बंद हो गया। बंद हो गया। वो जो बोल रहे थे अभी नया नया जो भी स्कूल बंद नहीं हुए थे प्राइमरी, जी 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 जी। तो ये बंद हो दिया, इधर से बंदे भी गए, वो माना नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर माने, बोलता ये नहीं चलेगा। वो बेचारे बच्चों का क्या साधन, इतनी नदी कौन क्रॉस करेगा? 20 साल का बच्चा, 20 साल तक तो ठीक है, जो 10 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा, वो कैसे जाएगा? माँ बड़ी बाप इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है, इन्होंने कहा कि एक प्राइमरी स्कूल जहाँ पे था, लेकिन पीछे कुछ प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की जो बात की गई थी, ये भी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बच्चे जो है, इनको वो जरूरत जो है। इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सुबह जो है इस, अब देख सकते हैं कि ये जो बोट है या छोटी बोट जो है वहाँ पे, वहाँ की उसके माध्यम से ये लोग जो है जाते हैं, लेकिन ये एक हल नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है कभी भी जब बरसात का पानी यकजक पानी आ जाएगा तो उनकी जान जो है वो खतरे में आ सकती है। तो ऐसे में चिंता इनकी वाजिब है, चिंता इनकी जायज़ है कि यहाँ पे एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए था। हालांकि इनको ये पता है, इनको नहीं मालूम है कि अब तक क्या हुआ है, लेकिन इनको यही मालूम है कि हाँ, इसकी जो है कहीं ना कहीं बातचीत जो है हो रही थी कि यहाँ पे नए पुल का निर्माण होगा, लेकिन नए पुल के निर्माण की शुरुआत यहाँ हमें कहीं दिखाई नहीं देती है, शायद अभी कागजों तक सीमित है। और ऐसे में जो है इनका एक ही यहाँ से माध्यम है, ये किश्ती, और यदि यहाँ पे पुल बन जाए तो इन लोगों की काफ़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं। लेकिन प्रशासन जो है वो, ये लोग चाहते हैं कि नींद से जागे, इनको मालूम हो कि कब तक पुल का निर्माण हो सकता है, कब तक पुल जो है यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 गांव जो हैं, जो यहाँ इस इलाके से कट चुके हैं, उसमें राजा पैड़ देवता का एक मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आके लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और लेकिन अब जो है पंजाब से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, दिल्ली से आते हैं, लेकिन इनका मानना है कि जब से ये पुल ध्वस्त हुआ है तब से श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है। यदि ये पुल यहाँ पे बन जाएगा तो इनकी रोजी रोटी भी जो चलेगी, उसके साथ साथ जो एक खतरे के माहौल में जो है ये क्रॉस करते हैं, क्योंकि मानसून आने वाला है, बरसात आने वाली है, ऐसे में उससे पहले पहले कोई ऐसा हल निकाल दिया जाए ताकि ये लोग भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इस चीज़ के कि उनके बच्चे अगर यदि जाते हैं स्कूल तो कहीं रास्ते में कोई हादसा न हो जाए, ये भी सुकून से रह पाएँ। राजन वैद, न्यूज़ 18, कटल पटाल, जम्मू।